देख रहे गोपियों की दशा। क्या दशा है लड़कियों की? उद्धव से देखा कि कोई घट भरे घाटी पर घंटों से खड़ी दिखाती है। देख रहे हो कोई घट भरे घाटी पर घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई गागर काले जल में ननवाती है, न उठाती है। भूली मगर फसाने की सामने घड़ा सर पे रखो पर खबर नहीं घर जाने की। दूर खड़े होके उन्होंने आ रहे हैं। गोपियों की दुर्दशा है, भगवान कन्हैया की याद करके एक दूसरे से बातें कर रही है। चंद्रा बोली ललिता क्या श्याम सुंदर आएंगे नहीं? क्या वो कन्हैया हम लोगों को भूल गए? तो ललिता समझाने लगी बहन आएंगे तो, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दिया वो तब आएंगे जब हम लोग की वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। और बोली है वो लड़की समझाती हुई दूसरी से, ए बहन कि ललिता बोली बे निर्मोही और इतनी जल्दी नहीं आने। कब आएंगे? तो जवाब दिया तब आएंगे जब हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। सभी मर जाएंगे। उत्तर दिया अभी नहीं आएंगे श्याम, वो तब आएंगे जब हम उनकी वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। अब लड़कियां एक दूसरे से खड़ी होकर के कुआं पे बातों में लगी। बहुत देर हो गई उद्धव को देखते देखते, और उद्धव धीरे धीरे आगे बढ़े। और जैसी लड़कियों ने उद्धव को दूर से आता हुआ देखा तो लड़कियां भाग करके उद्धव के पास खड़ी हो गई। लेकिन उद्धव को देख करके लड़कियां उद्धव से दूर जाके खड़ी हो गई। तो उद्धव आगे बढ़े
वो अपना परिचय बताने लगी, बहनाओं मैं मथुरा से आया। जब ये कहा कि मथुरा से आया हूं तो लड़कियां आगे बढ़ के उद्धव से सवाल करती हैं, कौन है आप, क्या नाम है तुम्हारा? तो उद्धव अपना परिचय देने लगे, बहनाओं मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने हमें भेजा। तो ललिता बोली, लगता है कि तुम्हारा ही नाम उद्धव है। बोले हाँ, ठीक पहचाना। अब वही पत्र दिया है जो भगवान कन्हैया ने उद्धव को दिया था गोपियों को समझाने के लिए। और पत्र आगे बढ़ाए, बात कही है बहनाओं, कन्हैया ने तुम्हारे लिए खत भेजा है और ये कहा कि गोपियां सब तसल्ली धारण करें। और जब ये कहा कि गोपियां तसल्ली धारण करें तो चंद्रा नाम की लड़की झुंझलाने लगी, उद्धव इधर आओ, क्या समझते श्याम अपने आप? अरे वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए और मथुरा में राजा बने गए तो वे सब पुरानी बातें भूल गई। उद्धव ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा? अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चाह धैर्य नहीं आएगा। अब ललिता और चंद्रा नाम की लड़की झुंझलाती उद्धव से बोली, ए उद्धव मेरी बात सुनो, वो जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से जीवन के सूखे कुआ कभी पत्तों से नहीं भरते। और बोली अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मनचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? पागल हो गए उद्धव। तो उद्धव बोले, बहनाम तुम तो नाराज हो गए। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, कन्हैया ने भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। और ये कहा कि गोपियां सब योगिन बन के रहे। जब ये कहा कि योगिन बन के रहे तो ललिता झुंझलाने लगी, उद्धव इधर आ, अरे पागल हो गए हैं आप, क्यों? तो बोली, क्या भूल गए गुलचा खाना और चोरी करना छोड़ दिया? परम त्याग राधा से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। और सुनो, ये बहे वृंदावन है जहाँ थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम। और सुनो, मथुरा भोग में पल करके हम बोल के योग पठाओ वे भूल गए उद्धव, लेकिन हम नहीं भूले। तो उद्धव समझाते, बहना तुम तो नाराज हो गए। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, लेकिन श्याम सुंदर अवश्य आएंगे। इतना स्नेह है भगवान से, इतना प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते हैं, अवश्य आएंगे श्याम। जब ये कहा कि श्याम अवश्य आएंगे तो राधा आगे बढ़ी अनजान बन के उद्धव से सवाल करने लगी, उद्धव ये तो हम भी जानते हैं कि श्याम आएंगे, लेकिन एक सवाल का हमें उत्तर जरूर दे दो उद्धव कि कन्हैया आएंगे कब? और पूछ बैठी वो राधा कि
कवे बंसी वाले बोली कि आए हैं कवे बंसी वाले वो मुरली मनोहर मेरे सामने। सब सहारे मेरे टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे साथ। कब आएंगे श्याम? सिर्फ हमें ये सवाल का उत्तर चाहिए उद्धव। तो उद्धव समझाने लगे राधा क्षमा करना, कन्हैया ने हमें ये तो नहीं बताया है कि हम उस दिन आए, लेकिन हाँ इतना जरूर है वो आएंगे बस। तुम्हारी बड़ा याद करते हैं राधा, कभी कभी अकेले में बैठ जाते तो बड़े उदास हो जाते राधा। तो राधा ने उत्तर दिया उद्धव बस इसी बात की तो चिंता है कि कन्हैया हमारी याद करते। मतलब ये है कि जब गए थे